Assalamualaikum students, welcome to my channel Educational and Skills. It's me आमना अहमद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और मैं इससे पहले पिछली 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ गैसेस एक्सचेंज के ऊपर और गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स के ऊपर। आज की मेरी वीडियो गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन के ऊपर है। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले वक्तों में मैं हर टॉपिक आपको क्लियर करूँगी और एक्सरसाइजेस के नोट्स भी आपको दे दूँगी। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको नोट्स मुहैया करूँगी और तमाम एक्सरसाइजेस आप लोगों को करवाऊँगी। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। अच्छा, फिर इंसानों के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे लेसन का नाम ही गैसेस एक्सचेंज है, तो हमारे तमाम टॉपिक्स गैसेस एक्सचेंज के रिलेट करेंगे। ओके। इन ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज आर सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि इंसानों के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है? ब्रीथिंग के ज़रिए। यानी कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे गैसेस एक्सचेंज होते हैं ना। जब हम ब्रीथ करते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर। ओके। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, like other terrestrial vertebrates, our respiratory surface is located inside the body in form of alveoli containing pair of organs and lungs। यानी कि हमारे बाकी के टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारा जो सरफेस एरिया है वो हमारे लंग्स के अंदर लोकेटेड होता है। सरफेस एरिया को हमने पीछे बहुत ही डीपली जाकर मैंने आपको डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली देख लें, क्योंकि अभी सिर्फ उसी वीडियो का काम है। तो आप लोग वो देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और मेरे चैनल का लाजमी एक बार विज़िट कीजिएगा, उसके अंदर आप लोगों को काफ़ी सारी मालूमात मिलेगी। मैं अभी पाकिस्तान स्टडीज़, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड फ़िज़िक्स पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, एंड केमिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस कहाँ लोकेटेड होता है? लंग्स के अंदर। और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम सरफेस का नाम क्या है? एल्वेओलाई। यस, क्या नाम है हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस का? एल्वेओलाई। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एल्वेओलाई गाइस। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम है एल्वेओलाई, जो कि लंग्स के अंदर लोकेटेड होता है स्टूडेंट्स। फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ह्यूमन कैसे रेस्पिरेट कर रहा है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ओके। अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लंग्स, यानी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट कर रहा है? पेयर ऑफ लंग्स, यानी हमारे पास 2 लंग्स हैं, ठीक है ना। हमारे पास कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स होते हैं स्टूडेंट्स। ये सबको पता होगा आपको कि हमारे पास 2 लंग्स होते हैं। ओके। लोकेटेड इनसाइड द हेरोइक चेस्ट कैविटी एंड एयर पैसेज फेज। यानी कि ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं हमारे लंग्स? हमारे लंग्स हमारे चेस्ट के दरमियान में लोकेटेड होते हैं। और ये जो है ना एयर पैसेज वेज होते हैं, यानी कि जिनसे हम सांस लेते हैं। लंग्स का दूसरा नाम एयर पैसेज वेज भी है। ओके। जहाँ से हम सांस लेते हैं, हमारी एयर पैसेज वेज यानी एल्वेओलाई भी लंग्स के अंदर ही मौजूद होती हैं। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लंग्स। ये हमारे पास लंग्स है। ईच लंग इज़ सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड पिंकिश इन अपीयरेंस। यानी दिखने में लंग कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है और पिंकिश सा होता है हमारा लंग। आप लोग नीचे डायग्राम को देखते रहिएगा, ये जो डायग्राम को जिसको मैंने सर्कल कर दिया है। इट इज़ रैप्ड इन 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स। ये 2 प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर जो है कवर होता है, रैप होता है, ठीक है ना। द स्पेस बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन इज़ फिल्ड विद अ फ्लूइड एक्ट्स लाइक अ लुब्रिकेंट। दे मेक्स द ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर। यानी कि इन प्लूरल मेम्ब्रेन हमारे पास क्यों होती हैं? ताकि वो हमारे जो है हमारी ब्रीथिंग को आसान बना सकें। यानी हमारी ब्रीथिंग यानी ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं तो वो कितनी ईजीली हो जाती है। तो उससे हम कहते हैं हमारी ब्रीथिंग इसी वजह से ईजियर होती है, क्योंकि हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर फ्लूइड फिल होता है, जिसे हम लुब्रिकेंट कहते हैं। Lungs are enclosed in a bony cage made up of flat sternum in front। यानी कि लंग्स किससे इनक्लोज होता है? लंग तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे केज के अंदर यानी एक
पिंजरे टाइप के उसके अंदर होता है लंग हमारा, और हार्ट भी हमारा उसी के अंदर होता है, ठीक है ना। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा हार्ट भी यहीं पर है स्टूडेंट्स। ये देखिए हमारा, ये रहा हमारे पास हार्ट, हमारा हार्ट भी इसी के साथ में ही दरमियान में ही होता है स्टूडेंट्स। तो ये किसके अंदर होता है, केज के अंदर हमारे पास होता है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फ्रॉम द फ्रंट बैक वेयर वर्टिब्रल इन द फ्रंट कॉलम इज प्रेजेंट, यानी कि हमारे पास 12 रिब्स होती हैं। कितने रिब्स होती हैं हमारे पास, 12 रिब्स। अब रिब्स क्या होता है हमारे पास, 12 पेयर ऑफ लिप्स, यानी कि सामने, और टोटल हमारे पास 24 रिब्स होती हैं। ओके, रिब्स कैसे कहते हैं, हमारी जो हड्डियाँ हो रही होती हैं, हमारी हड्डियाँ जो केज के अंदर लगी हुई होती हैं उन्हें हम रिब्स कहते हैं, ठीक है ना। जो हमारे बीच से लेकर पीछे की हमारी स्पाइनल कोड तक जा रही होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो रिब्स किससे अटैच होती हैं, इंटरकोस्टल मसल से अटैच होती हैं, और इन द लोअर पार्ट ऑफ थॉरेक्स, यानी थॉरेक्स के लोअर पार्ट में। थॉरेक्स कहाँ पे होता है हमारा, थॉरेक्स यहाँ पे होता है लंग और हमारे स्टमक के बीच में। ये फ़र्क को महसूस करवाता है, यानी कि आप लोगों को मैं अगर समझाने के लिए कहूँ तो ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये हमारे पास थॉरेक्स होता है, ठीक है ना। ये लंग और इसके बीच में आपको जो एरिया नज़र आ रहा है इसे हम थॉरेक्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वापस आते हैं हम। सो थॉरेक्स की यहाँ पे मानी ये रिब्स अटैच होती हैं हमारे पास। फिर उसके बाद लाइज ए शीट ऑफ मसल कॉल्ड डायफ्राम, ठीक है ना। ये हमारे कहाँ पे होती हैं, ये कहाँ पे सारी जाकर अटैच होती हैं, डायफ्राम के अंदर। डायफ्राम इस लेयर को कहते हैं जो कि स्टमक के साथ होती है। यहाँ पे आपको डायफ्राम नज़र आ भी रहा होगा, ये लिखा हुआ डायफ्राम, और ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो विच सेपरेट्स इज फॉर्म एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि वो सेपरेट करता है किसको, लंग को और पेट को, ठीक है ना। ये डायफ्राम भी यही काम कर रहा होता है हमारे पास। तो ईच लंग इज़ मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ एलोवेलाई। अब एलोवेलाई मैं पीछे समझा चुकी हूँ पिछली वीडियो में आपको कि एलोवेलाई क्या होता है स्टूडेंट्स। एलोवेलाई हमारे पास हमारे सांस लेने में मदद करता है। ओके स्टूडेंट्स, एलोवेलाई हमारी क्या करता है, सांस लेने में हमें हेल्प करता है। एलोवेलाई होता कैसा है, ऐसा होता है एलोवेलाई स्टूडेंट्स, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हमारा एलोवेलाई ऐसा होता है, जो कि हमारे पास लंग के अंदर मिलियन ऑफ एलोवेलाई हैं। ये हम पास जूम करके दिए हुए हैं। अंगूर की शेप के जो हमारे पास होते हैं, आप लोग ये सोच लें कि अंगूर की शेप के जो होते हैं उन्हें हम एलोवेलाई कहते हैं, जो कि लंग्स के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं। ये देखिए एलोवेलाई जो हैं वो लंग्स के अंदर हमारे पास मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो एक एलोवेलाई मौजूद नहीं होता, मिलियन ऑफ एलोवेलाई होते हैं जो कि हमें सांस लेने में मदद दे रहे होते हैं। और हमारा सरफेस एरिया का नाम क्या है स्टूडेंट्स, यस याद रखना है आप लोगों ने, हमारे सरफेस एरिया का नाम एलोवेलाई है। ओके स्टूडेंट्स, सो नीचे लिखा हुआ है, आप लोग अब नीचे आ जाए हैं। इस वाले आप पैराग्राफ की तरफ आ जाएं जो कि इस डायग्राम के नीचे बना हुआ है। डायग्राम मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी स्टूडेंट्स। सो ईच एलोवेलस द रेस्पिरेटरी सरफेस इट इज़ पाउच लाइक अ माइक्रोस्कोपिक, यानी एलोवेलाई कैसा होता है, यहाँ पे आपको एलोवेलाई नज़र आ रहा होगा। एलोवेलाई कैसा होता है, एलोवेलाई हमारा सरफेस रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। एलोवेलाई एक एलोवेलाई होता है और एलोवेलाइज हमारे बहुत सारे एलोवेलाई होते हैं, क्योंकि हमारे पास मिलियन ऑफ एलोवेलाई हैं। सो एक एलोवेलाई नहीं कहेंगे, एलोवेलाइज कहेंगे। ओके, हमारा सरफेस एरिया एलोवेलाइज होता है। इट इज़ पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स, यानी वन लेयर ऑफ सेल्स से ये बना हुआ होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये वन लेयर सेल से बना हुआ होता है, इट्स मीन ये बहुत थिन होता है। और देन जो है ना ये पाउच टाइप का एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। पाउच टाइप किस तरीके से है कि ये जो है ना बहुत सॉफ्ट एंड स्पंजी है। ओके, मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स, इट इज़ इनक्लोज्ड बाय डेंस कैपिलरी नेटवर्क, यानी कि ये जो है बहुत थिकनेस के साथ नर्व्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कितनी सारी आप लोगों को नर्व्स नज़र आ रही हैं, देखें कितनी सारी नर्व्स से ये जो है ना जुड़ रखा है। सो
इसी को हम कहते हैं एल्वेलाई, जो कि बहुत सारे नर्व से जुड़ रखा होता है, ठीक है ना। इन ईच एल्वेलाई एक्सचेंज द गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। द एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल्स एंड ट्रैकिया। सो क्या होता है इसके अंदर, हमारी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं, हमारा गैसेस एक्सचेंज ही एल्वेलाई कर रहा होता है। सो एल्वेलाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज हमारे पास एल्वेलाई कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सो एल्वेलाई क्या कर रहा होता है, हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज कर रहा होता है। एल्वेलाई का प्लूरल क्या है हमारे पास, एल्वेलाइस। ओके, हमारे पास कितने एल्वेलाइस हैं, मिलियन की तादाद में एल्वेलाइस हैं। और ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, 21%। और वाटर कितना है हमारी एयर के अंदर, 5%। ओके, ये तमाम बातें मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहें स्टूडेंट्स। सो अब क्या कह रहा है इसके अंदर, हमारे पास जो है ना, ये हमारी हवा और ब्लड के बीच में जो सांस का होता है, ये सारा एल्वेलाई ही देखता है। और फिर एल्वेलाई हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट करके हार्ट के पास भेज देता है। ओके, फिर एयर पैसेजवेज कौन सी हैं हमारे पास, न्यूट्रल्स एंड ट्रेकिया। इन न्यूट्रल्स एंड ट्रेकिया क्या है, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये होती क्या है लिटरली, और इनमें क्या हमारे पास होता है, ठीक है ना। ये दो ऑर्गन्स हैं हमारे पास, न्यूट्रल्स एंड ट्रेकिया हमारे पास। ओके, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर, ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स, एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स द नेसल सैक थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। यानी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये होती हैं हमारे पास नॉस्ट्रिल्स, यानी कि जहाँ से हमारा सांस जाता है, ये होती हैं हमारे पास नॉस्ट्रिल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ये नॉस्ट्रिल्स होती हैं हमारे पास, जिनसे हमारे पास सांस अंदर की तरफ जा रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, एयर हमारा आउटसाइड यानी बाहर का जो हवा है हमारी नॉस्ट्रल से एंटर होती है, ठीक है ना। एंटर पैसेज हमारे पास कौन सा है, न्यूट्रल्स। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है हमारे पास, द इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेसल सैक्स, यानी इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेसल सैक्स, ये है ट्रेकिया स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा है ट्रेकिया। ये देखें, ये हमारे पास ट्रेकिया है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्रेकिया, जो कि क्या काम करता है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने भी यहाँ पे पढ़ा। तो ट्रेकिया क्या करता है, हमारे लॉन्ग ट्यूब को ओपन करता है। यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, इस हमारे ट्यूब को, ये जो ट्यूब आपको नज़र आ रहा है, इस ट्यूब को ओपन करता है हमारे पास ट्रेकिया। सो ये जब ओपन हो जाता है ट्रेकिया, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास सांस अंदर चली जाती है। फिर देयर बॉक्स लाइक लैरिंक्स और साउंड। लैरिंक्स कौन सा है हमारे पास एक बॉक्स होता है, ये देखें यहाँ पे मैं आपको लैरिंक्स नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे होता है लैरिंक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ये बॉक्स के अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद कहाँ जाता है, फिर उसके बाद ग्लोटिस के अंदर जाता है। अब ग्लोटिस भी यहीं पे हैं, ये देखें, ये लैरिंक्स के ऊपर ही हमारे पास एपिग्लोटिस है, यानी कि ग्लोटिस है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एपिग्लोटिस क्या होता है, ड्यूरिंग स्लोइंग स्वॉलिंग फूड और ड्रिंक, जब हम खाना या पानी कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, या खाना खा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं, सो क्या हो रहा होता है हमारे पास, जब हम खाना या पानी पी रहे होते हैं, तो ये जो जगह है ना, एपिग्लोटिस जो है, जिसको हम एपिग्लोटिस कहेंगे, ये जो एपिग्लोटिस है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये वाला है एपिग्लोटिस स्टूडेंट्स, ये नज़र आपको आ रहा होगा, ये हमारे पास एपिग्लोटिस होता है। जहाँ पे जब हम खाना या पानी पीते हैं, तो ये जो है ना बंद हो जाता है हमारे पास एपिग्लोटिस। ओके स्टूडेंट्स, ये बंद हो जाता है ताकि हमारा खाना हमारी सांस के वॉल के अंदर जाके लंग्स के अंदर ना फंस जाए स्टूडेंट्स। ओके, फिर उसके बाद आता है ब्रोंची। ब्रोंची क्या होता है हमारे पास, ट्रेकिया इन द सेंटर ऑफ थैरक्स, यानी ट्रेकिया और लैरिंक्स के बाद, यानी लेफ्ट लंग के बाद यहाँ पे आता है ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स ब्रोंची की जो है प्लूरल है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये रहा हमारे पास ब्रोंची। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास लंग्स के साथ ही प्रेजेंट होता है। तो ये होता क्या है, ट्रेकिया इन द सेंटर ऑफ थैरक्स, स्मॉलिंग डक्ट्स ऑफ ब्रोंची।
Each branches to C-shaped central rings. Bronchioles of each side enters into the respective lung. As soon as it enters into the lung, it breaks up in many smaller ducts of bronchioles. यानी कि ये ब्रोंकी बन के एक ही इसके अंदर एंटर होता है लंग के अंदर, लेकिन फिर बाद में टूट के काफ़ी सारे टुकड़ों में इसको डिवाइड कर देते हैं। उस एक टुकड़े को हम ब्रोंकी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास आता है ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल क्या होता है? ईच ब्रोंकियोल इज़ वेरी थिन ट्यूब लाइक ओपन इनटू एयर सैक्स और एल्वेलाई। यानी ये हर ब्रोंकियोल के पास एक बहुत ज़्यादा जो है ना थिन जो है ना ट्यूब होती है। अब मैं आपको इसके अंदर दिखा देती हूँ कि आपको लंग के अंदर काफ़ी सारी पतली पतली सी वो नज़र आ रही होंगी, इसमें थोड़ा सा ब्लर है लेकिन जो है ना आपको काफ़ी ये नज़र आ रही होंगी, तो वो क्या है होती हैं हमारे पास ब्रोंकियोल होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग पे। सिंस द रेस्पिरेटरी सरफेस आर लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी in the lungs, so in order to perform exchange of gases, the air must was be brought into the lungs and from the atmosphere। यानी जब से रेस्पिरेटरी सरफेस हमारे पास कहाँ लोकेटेड होता है? इनसाइड द बॉडी यानी लंग्स के अंदर। सो जब हम गैसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हवा हमारे पास अंदर लंग्स के अंदर जाती है माहौल से, और फिर उसके बाद हमें जो है सांस लेती है। ठीक है ना, फिर हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, और देन उसके बाद उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है हमारे पास। इस तरीके से हमारा प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग होता रहता है। ओके, सो नेक्स्ट है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच एटमॉस्फेरिक एयर इज डायरेक्टली थ्रू द एयर पैसेज वेज अप टू एल्वेलाई इन द लंग्स। यानी कि इंस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर माहौल से हवा सीधी एल्वेलाई के अंदर जाती है हमारे पास, फिर वो एल्वेलाई फिल्ट्रेट करता है हमारी हवा को। एंड इट इन्वॉल्व्स कंसंट्रेशन ऑफ इंटरसेक्सोल्स मसल्स, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरकोस्टल्स मसल एंड डायफ्राम। यानी कि क्या होता है कि बस डायफ्राम, मैंने पीछे आपको दिखाया कौन सा डायफ्राम होता है, कौन सा क्या होता है, वो सब मैं आपको दिखा चुकी। सो ये डायफ्राम के अंदर इंटर होता है हमारे पास। फिर एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ थॉरक्स इज़ इंक्रीज। यानी कि जब हमारे पास तमाम ये हवा अंदर चली जाती है एल्वेलाई के अंदर, तो इसके रिज़ल्ट में वॉल्यूम ऑफ थॉरक्स यानी चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ जाता है। हम जब सांस ले रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारा वॉल्यूम ऑफ चेस्ट बढ़ जाता है, फिर उसके बाद कम हो जाता है। लाइक अ बलून। बलून, यहाँ पे आपको बलून की एक एग्जांपल यहाँ पे इस वाले बॉक्स में आपको दी गई है। ठीक है ना, सो बलून की तरह इसको फूल के छोड़ दें तो इसी तरह चेस्ट की भी डिक्रीज और इंक्रीज होती रहती है। सो द एक्सटर्नल न्यूरेशंस इनसाइड फॉर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर द लंग्स गेट एक्सपेंडेड द ब्रीथ। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या होता है? यानी कि यहाँ पे आपको इसके अंदर नज़र आ रहा होगा ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। ओके, सो जब हमारे पास इंस्पायरेशन में क्या हो रहा था कि लंग्स हमारे पास फूल रहे थे, मतलब उनका जो है ना वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो फिर उसके बाद एक्सपायरेशन के अंदर क्या होगा, वो कम हो जाएगा उसका साइज़, यानी थॉरक्स का, चेस्ट का हमारा साइज़ कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रीथ आउट हो रहा होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही होगी, तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास ये हो जाएगा। यहाँ पे आपको लंग नज़र आ रहा होगा, लंग काफ़ी जो है ना फूला हुआ है। अब यहाँ पे आपको जो लंग नज़र आ रहा होगा वो इतना फूला हुआ नहीं है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो डायफ्राम पे जब हमारे पास ब्रीथ आउट हो जाएगी तो हमारा जो है डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। डायफ्राम कौन सा होता है? ये जो इसके नीचे लगा हुआ है स्टूडेंट्स, लंग्स के नीचे जो लगा हुआ है, ये रिलैक्स हो जाएगा बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट अगेन यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट है गैसेस एक्सचेंज इन एल्वेलाई। गैस एक्सचेंज इन एल्वेलाई और प्लस रेस्पिरेशन इन डिसऑर्डर्स समरी, और जो है ना ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी जो है इससे फ़ायदा उठा सकें।